नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दिल्ली में रवि नाम का एक आदमी रहता है। नौकरी ठीक ठाक करता है, सैलरी हर महीने टाइम पर आ जाती है। कई सालों से उसका जो सपना है वो सिर्फ एक है कि भाई मेरा अपना एक घर हो, अपना एक छोटा सा फ्लैट हो, घर हो, कुछ भी जहां पे परिवार के साथ मैं चैन से रह सकूं। अब उसने सोचा कि चलो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, सोचने विचारने का टाइम इतना नहीं देते हैं, होम लोन लेकर के घर खरीद लेते हैं। अब रवि बैंक पहुंचता है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, बातचीत आगे बढ़ती है। तभी बैंक वाले कहते हैं कि भाई ऐसा आप एक काम कीजिए कि थोड़ा सा आप मैनेजर से बात कीजिए। मैनेजर से बात होती है। अब मैनेजर आगे के प्रोसेस को थोड़ा सा रोकता है और कहता है कि सर एक बात बताइए, फिक्स रेट चाहिए आपको या फिर फ्लोटिंग रेट? बस रवि एकदम कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यही वो सवाल है जो आजकल हर इंसान के दिमाग में घूम रहा है, जो होम लोन लेने की सोच रहा है, जो चाहता है कि भाई मेरा अपना एक घर हो और लोन को बहुत अच्छा ऑप्शन मानता है कि लोन लेकर के भाई वो अपना एक घर ले सकता है। अब असल में ये चर्चा इसलिए भी बहुत तेज हो गई है इन दिनों क्योंकि हाल ही में आरबीआई की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और यहाँ पे सबको ये उम्मीद थी कि शायद रेपो रेट में 19-20 का कोई फर्क आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव किया जाए, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को वैसा का वैसा ही रखा, यानी कि अभी इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इसका सीधा असर होम लोन रेट पर भी दिखा है। अभी तक होम लोन की जो रेट है उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसी के बाद लोगों के मन में ये सवाल है और भी ज्यादा जिनके मन में था वो और गहरा हो गया है कि अभी रेट्स क्योंकि स्टेबल हैं तो ऐसे समय में फिक्स रेट लेना बेटर ऑप्शन रहता है या फिर फ्लोटिंग रेट लेना। अब यहाँ असली मुद्दा आरबीआई तो बिल्कुल नहीं है, असली मुद्दा है आपका अपना फाइनेंशियल कंडीशन कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्योंकि होम लोन कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता। 15 से 25 साल का कमिटमेंट होता है, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट होता है और इतने लंबे समय में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल है। इसीलिए एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि सिर्फ मार्केट के प्रेडिक्शन के आधार पर फिक्स रेट चुनना हमेशा सही नहीं होता। सही फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, आपका लोन टेन्योर कितना लंबा है, आप ईएमआई में बदलाव झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं, आपका रीपेमेंट प्लान कैसा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स रेट होता क्या है। अब देखिए पूरी बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिक्स रेट ही नहीं पता है तो फिर आगे की खबर आपको समझ नहीं आएगी। फिक्स रेट का मतलब ये होता है कि बैंक आपको एक इंटरेस्ट दे देता है और आपको ईएमआई लगभग वही रहती है, मतलब कि आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि अगले महीने ईएमआई कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी। अब ये उन लोगों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, जिनको स्टेबिलिटी पसंद है, जिनका बजट जो है वो टाइट होता है, या फिर जिनको ये पता है कि भाई हमारी रेगुलर इनकम तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है, फ्रीलांसर हैं या फिर बिजनेस करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी मंथली अर्निंग कभी ज्यादा होती है कभी कम रहती है। फिक्स रेट का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ईएमआई फिक्स रहती है और घर का जो बजट है वो बनाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि फिक्स रेट आमतौर पर फ्लोटिंग रेट से शुरू से ही ज्यादा होता है। अब कई बार क्या होता है कि फिक्स रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्जेस या फिर फोरक्लोजर चार्जेस भी लग जाते हैं, यानी कि अगर आप बीच में सोचें कि भाई लोन को मुझे जल्दी खत्म करना है, भले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़े तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा पैसा लिया ही जाता है। आप यानी कि अगर आप अपना लोन जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब फ्लोटिंग रेट समझिए, इसका मतलब ये होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अगर आगे चल करके रेट्स घटती हैं, आपकी ईएमआई कम हो सकती है या आपका लोन जो है वो जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर रेट बढ़ जाता है तो ईएमआई बढ़ने का जो रिस्क है वो भी रहता है। फ्लोटिंग रेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी शुरुआत आमतौर पर वैसे भी कम इंटरेस्ट के साथ ही होती है और लॉन्ग टर्म में ये अक्सर सस्ता पड़ जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों की इनकम स्टेबल है, जो मान लीजिए कि 15 से 25 साल आप ले लीजिए टेन्योर, तो 15 से 25 साल के लिए आपको लोन लेना है और ऐसे टाइम के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उनके लिए फ्लोटिंग रेट ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इसके अलावा अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन के अक्सर अगर आप प्री पेमेंट की बात करें तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है, यानी आप जब चाहें एक्स्ट्रा पेमेंट करके लोन जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 25 साल के लिए 50 लाख रुपए तक का यहाँ पे होम लोन लिया। अगर फ्लोटिंग रेट 7.1% के आसपास हम मान के चलें, आपकी ईएमआई कितनी बैठती है? करीब 35,600 रुपीज और कुल यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो लगभग 57 लाख रुपीज के आसपास बनेगा। वहीं अगर आप फिक्स रेट चुनते हैं तो यहाँ पे 8%
मान के चलते कि 8% उसका रेट है, तो आपकी EMI कितनी हो गई 38,600 रुपीज़, और टोटल इंटरेस्ट हो गया लगभग 66 लाख रुपीज़ के आसपास। यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट में फर्क की वजह से कुल मिला करके करीब आप मान लीजिए कि लगभग 9 लाख रुपए तक का यहाँ पे अंतर बन जाता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में फ्लोटिंग रेट काफी लोगों को ज्यादा फायदे वाला लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स रेट खराब है और फ्लोटिंग रेट ही हमेशा बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि फिक्स रेट उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो EMI बढ़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अगर कोई मान लीजिए कि कोई आदमी है पहले से रेंट भी दे रहा है, एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, सैलरी भी लिमिटेड है, या फिर इनकम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए EMI स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे लोग फिक्स रेट लेकर के पीस ऑफ माइंड खरीदते हैं, और क्योंकि उन्हें हर महीने EMI की जो टेंशन है वो नहीं उठानी पड़ती। वही अगर फ्लोटिंग रेट की बात करें, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो सैलरीड है, जिनकी इनकम जो है वो स्टेबल है, वो फ्यूचर में प्री पेमेंट करने का प्लान रखते हैं, और जिनके पास यहाँ पे EMI बढ़ने की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा बफर होता है। तो देखिए क्या है कि कुछ बैंक्स जो है वो हाइब्रिड लोन भी ऑफर करते हैं, जिसमें शुरुआत में कुछ साल आपको क्या करना है कि फिक्स रेट पर रहता है, और फिर बाद में वो लोन जो है वो फ्लोटिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है जो शुरुआत में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में फ्लोटिंग रेट का फायदा भी उठाना चाहते हैं। अब आप कैसे फैसला करेंगे, आप कंफ्यूज ही हो गए होंगे, इतने सारे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आपको अगर हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भाई सब कुछ तो ठीक है, हम कैसे पता करें, हमें क्या चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप से यहाँ पे कुछ सवाल करने हैं। क्या आप सबसे पहले आपको ये पता करना है कि भाई फिक्स रेट सही है या फ्लोटिंग रेट सही है। अब ऐसा करने के लिए क्या करना है, 3 सवाल आपको अपने आप से करना है। पहला सवाल, आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तो फ्लोटिंग रेट ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, अगर स्टेबल नहीं है तो फिक्स रेट सेफर ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा सवाल आपको करना है अपने आप से कि आपका जो लोन टेन्योर है वो कितना है। अगर 15 से 25 साल तक का मान लीजिए है, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, तो फ्लोटिंग रेट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद वाला हो सकता है ऑप्शन आपके लिए। लेकिन अगर वही 5 से 7 साल का यानी छोटा टेन्योर है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिक्स रेट जो है वो यहाँ पे फिक्स रेट का जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा आपके लिए। अब तीसरा सवाल जो है उस पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि अगर EMI अचानक बढ़ जाती है, फिर आपको इसे कैसे हैंडल करना है। क्या आप हैंडल इसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई EMI थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो फ्लोटिंग रेट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मेरा तो एकदम फिक्स बजट है, मुझे इसी में सब कुछ करना है, तो फिर आपके लिए फिक्स रेट चुनना बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मतलब देखिए बहुत सिंपल सीधी सी बात है। फ्लोटिंग रेट आमतौर पर लंबे लोन में सस्ता पड़ता है, लेकिन इसमें EMI ऊपर नीचे होने का रिस्क भी बना रहता है। वही फिक्स रेट में EMI स्टेबल रहती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है यहाँ पे। और कुछ केसेस में तो देखिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। इसीलिए सही फैसला मार्केट देख करके नहीं, बल्कि अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देख करके लेना चाहिए, क्योंकि होम लोन का असली जो गेम है वो इंटरेस्ट रेट नहीं, बल्कि आपकी EMI झेलने की कितनी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।